जय हिंद दोस्तों यदि आप प्री मैच्योर रिटायरी हैं, अपनी रिक्वेस्ट से सेना से डिस्चार्ज आए हैं, जिसके कारण कि आपको वन रैंक वन पेंशन का फायदा नहीं मिल पा रहा है, आप एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको यह पूरी वीडियो देखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब प्री मैच्योर रिटायरी एट ओन रिक्वेस्ट के लिए भी जो है ओआरओपी दिलाने के लिए उनको कोर्ट केस दाखिल कर दिया है और कोर्ट ने भी इसका नोटिस जारी कर दिया है। और दोस्तों यह वीडियो पूरी जरूर देख लेना यदि आप इस कोर्ट केस के साथ में शामिल होना चाहते हैं, और क्यों शामिल आपको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए दोस्तों, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको ओआरओपी के संबंध में प्री मैच्योर रिटायरी का थोड़ा बैकग्राउंड जरूर बताना चाहूंगा कि ओआरओपी दोस्तों आपको पता ही है कि जैसे 1 जुलाई 2014 से लागू हुई, और इसमें क्या था दोस्तों कि 30 जून 2014 से पहले जो भी रिटायरमेंट आए थे, पेंशन आए थे, उसमें शामिल है प्री मैच्योर रिटायरी भी, उन सब को जो है ओआरओपी का लाभ दिया गया। अब जो है दोस्तों इसमें इसके बाद क्या होता है कि 1 जुलाई 2014 के बाद जो पीएमआर आए थे, प्री मैच्योर रिटायरी एट ओन रिक्वेस्ट, वो एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ओआरओपी 2 का नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें इस चीज को क्लियर कर दिया गया। और वो नोटिफिकेशन आप यहां पर बोर्ड में भी देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट का। इसमें दोस्तों 2.6 नंबर पर ये ओआरओपी 2 का नोटिफिकेशन है। इसमें जो है क्लियर लिख दिया गया था कि पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014 ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2014 ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट अंडर, ये 3 रूल यहां पर मेंशन किए गए थे, आर्मी रूल, और एक और रूल था ये ऑफिसर्स के लिए है। तो इसके तहत जो डिस्चार्ज आए हैं विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ ओआरओपी, वो जो है ओआरओपी के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। जबकि दोस्तों मैं आपको एक लेटर की बात बताऊं जो कि आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा जवाब दिया गया था 23 अक्टूबर 2017 को, हेडक्वार्टर 101 एरिया को। इसमें जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओआरओपी टू प्री मैच्योर रिटायरी को, इस चीज को क्लियर किया गया था 3 नंबर पॉइंट में। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ना दोस्तों कि एज पर एबो मेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज 7 नवंबर 2015 ऑनवर्ड ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट अंडर रूल्स, ये अंडर रूल लिखे हुए हैं 3, the army or equivalent navy air force rule are not entitled to the benefit of OROP scheme। अब इसमें क्या मेंशन किया गया है कि जो 7 नवंबर 2015 या उसके बाद ओन रिक्वेस्ट पर आए हैं उनको ओआरओपी लागू नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि 7 नवंबर 2015 से पहले जो आए उनको जो है लागू है, लेकिन जब ओआरओपी 2 का यह नोटिफिकेशन आता है तो इसमें क्लियर कर दिया जाता है कि ओआरओपी 1 जब से लागू हुई है तब से उसके बाद से आने वालों को जो है किसी को भी जो है यह नहीं दिया जाएगा जो ओन रिक्वेस्ट पर आए हैं। तो ये वह नोटिफिकेशन है, पहला नोटिफिकेशन ओआरओपी का, यह हुआ था दोस्तों 7 नवंबर 2015 को जारी, ठीक है ना। इसमें जो है लिखा गया था जो ओन रिक्वेस्ट वाले हैं, इसमें अंडर रूल, इसमें 2 आर्मी रूल दिए गए थे कि इन आर्मी रूल के तहत, और तीसरा तो ऑफिसर के लिए है, पहला और दूसरा, इन आर्मी रूल के तहत जो है जो डिस्चार्ज आए हैं उनको जो है ओआरओपी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और क्या लिखा था दोस्तों, डिस्चार्ज हैंस फोर्थ, तुरंत प्रभाव से, यानी कि दोस्तों लेटर जारी आपने किया था 7 नवंबर 2015 को, और इसमें दोस्तों कईयों को कंफ्यूजन बार बार चल रहा था कि यह 7 नवंबर 2015 से ही नहीं मिलेगा क्योंकि लेटर ही कुछ इस प्रकार का लिखा गया था, और इसमें 2 आर्मी रूल्स का यहां पर जिक्र किया गया था। और इसी चीज को क्लियर करते हुए जो है आर्मी हेडक्वार्टर की आप देख रहे हैं एडीजी एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने भी इसको क्लियर किया था कि 7 नवंबर 2015 ऑनवर्ड जो भी आए उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। पीएमआर एट ओन रिक्वेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब दोस्तों इसी चीज को लेकर के काफी घमासान चल रहा था, कई मांगे भी उठाई जा रही थी, और इस चीज को लेकर मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने भी जो है कई लेटर्स गवर्नमेंट को भी लिखे, आर्मी हेडक्वार्टर को भी यह लिखा था। तो आर्मी हेडक्वार्टर ने भी जो है अपना इसके रिगार्डिंग जवाब दिया था कि द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग बेनिफिट ऑफ ओआरओपी टू ऑल पीएमआर केसेस रिटायरिंग अप टू 7 नवंबर 2015 इंस्टेड ऑफ 1 जुलाई 2014 हैज ऑलरेडी बीन रेड विद गवर्नमेंट एज वन ऑफ द सर्विस कंसर्न ऑन ओआरओपी। तो
आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से भी जो है सरकार से रिक्वेस्ट की गई थी कि जो 7 नवंबर तक आए हैं पीएमआर, उन सभी को जो है ओआरओपी का लाभ दिया जाए। लेकिन दोस्तों अब इससे आगे क्या होता है, अब बात सुनिए दोस्तों, ये तो पिछली कहानी थी। अब क्या है दोस्तों कि वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से जो है कोर्ट केस डाल दिया गया है, प्री मैच्योर रिटायरी हैं एट ओन रिक्वेस्ट उनके लिए, और कोर्ट ने दोस्तों नोटिस भी जारी कर दिया है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात है, महत्वपूर्ण बात। अच्छा, वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी ने केवल उन प्री मैच्योर रिटायरी के लिए केस डाला है जो कि 1 जुलाई 2014 से लेकर के 6 जून 2017 तक के प्री मैच्योर रिटायरी हैं, ओन रिक्वेस्ट पर आए हैं। और इस चीज को दोस्तों वीर बहादुर सिंह जी जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी के, तो उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से भी, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस चीज को मेंशन किया है कि 1 जुलाई 14 के बाद और 6 जून 17 से पहले पीएमआर जवान जेएसयू ओआरओपी के हकदार वॉइस द्वारा दायर केस में कोर्ट द्वारा नोटिस जारी, जो भी अफेक्टेड पर्सन एक्स-सर्विसमैन है और केस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लीगल हेड राजीव बहल, मोबाइल नंबर ये आपने देख ही रहे हैं यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है कि 6 जून 2017 तक को ही कवर किया गया है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों ये वाला लेटर। जी हां दोस्तों, ये लेटर आप देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन का एक कोरिजेंडम जारी किया गया था 6 जून 2017 को। और किस चीज के लिए जारी किया गया था, इसमें ओआरओपी से संबंधित दोस्तों एक अमेंडमेंट किया गया था आर्मी रूल में। क्या अमेंडमेंट किया गया था आप यहां पर देख रहे हैं 4, ये यहां पर 2 आर्मी रूल दिए गए हैं, इनकी जगह में रीड यानी कि इनको माना जाए। पहले 2 रूल थे और अब जो है 3 रूल यहां पर जो है आर्मी रूल यहां पर बताए गए हैं कि इनके तहत जो ओन रिक्वेस्ट पर आए हैं 3 रूल के तहत, तो उसको जो है जो पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया था 7 नवंबर 2015 को, तो उसमें इन चीज को अमेंडमेंट कर दिया गया। तो ये 2 रूल कौन से हैं दोस्तों, मैं आपको पहले भी आपको बता चुका हूं, ये वाले जो कि 7 नवंबर को जारी थे और इसमें 2 रूल मैंने आपको पहले ही बताए। तो इनकी जगह में बदली कर दिया गया, ये 3 रूल से इनको रिप्लेस कर दिया गया। और वो कब किया गया, 6 जून 2017 को। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता ही है, क्योंकि कोई भी केस कोर्ट के अंदर भावनाओं के रूप में या भावनाओं को लेकर के नहीं लड़े जाते, नहीं जीते जाते हैं। उनके लिए तथ्यों की जरूरत होती है, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, लॉजिक की जरूरत होती है, प्रूफ की जरूरत होती है। और सबसे बड़ा लॉजिक और प्रूफ और डॉक्यूमेंट वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन के पास में केस लड़ने के लिए यही वाला लेटर है जो कि 6 जून को 2017 को जारी किया गया। इसीलिए दोस्तों इन्होंने रखा है कि 6 जून 17 तक जो भी पीएमआर आए हैं उनको भी ओआरओपी में शामिल करने के लिए केस किया गया। और इसके लिए दोस्तों उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पीएमआर ओआरओपी 2 कोर्ट केस। आप इसमें देख ही रहे हैं, राजीव बहल जी यही नंबर वो दिखा रहे थे, ठीक है ना। इसमें एडमिन है वीर बहादुर सिंह जी भी। इसमें भी जो है दोस्तों आप देख रहे हैं, यह उन लोगों के लिए है जो दिनांक 1 जुलाई 14 से 6 जून 17 के बीच स्वयं के अनुरोध पर आए हैं, ठीक है। और यह उन लोगों के लिए लागू नहीं है जो 1 जुलाई 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, ठीक है ना, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी ओआरओपी का लाभ मिल ही रहा है। तो यहां पर अगर इस ग्रुप में शामिल होते हैं तो इसमें पूरी प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि आपने जो है किस पर ये लिंक दिए हैं, किस प्रकार से आपने इस केस में शामिल होना है। और दोस्तों क्यों जुड़ना है इसमें, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, जो पिछले केसेस भी आपने कई देखे होंगे, चाहे नोशनल इंक्रीमेंट का, चाहे और केस भी देखे होंगे आपने, कि कोर्ट में वो केस जीते हैं और उनको उन चीजों का फायदा भी दिया गया। लेकिन किन को दिया गया, जो केवल केस में पेटिशनर थे, जिनका नाम उन केसेज में था, तो केवल उनको वो फायदा दिया गया। बाकी जो हम और आपकी तरफ बाहर से देखने वाले थे कि चलो कुछ हो रहा है, तो उनको कुछ भी फायदा नहीं मिला। तो यदि यह केस तो डाला जा चुका है, यदि केस जीतते हैं दोस्तों, तो संभवतः ऐसा ही होना है कि केवल जो है उन्हीं को
OROP का लाभ दिया जाए, जो कि इस दौरान आए हैं, जो इस केस में पेटिशनर होंगे। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं पिछले जो एक्सपीरियंस कोर्ट के हैं वो बता रहा हूं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं रेकमेंड कर रहा हूं आपको कि जो है आप जाइए इन नंबर पे कांटेक्ट करके यहां पर जुड़ जाइए, अपना भी केस शामिल किए, ये आपके ऊपर है। ये वीडियो में मैं आपको इस चीज का प्रचार नहीं करने आया हूं, ना रेकमेंड करने आया हूं कि आप यहां पर जुड़ जाइए। लेकिन आप चाहें दोस्तों इस दौरान के बीच के अगर PMR हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है। और दोस्तों वैसे भी आपको पता है कि प्रीमैच्योर रिटायरी का केस अभी तक किसी ने भी जोर शोर से कहीं भी नहीं उठाया है। कभी कभी बात आ जाती है, लेकिन जोर शोर से कोई नहीं उठाता है। और इसी प्रकार से इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट, जिनके चेयरमैन हैं आपको पता ही है, जनरल सतबीर साहब, उन्होंने उठाया है बीच बीच में, सरकार को भी उन्होंने पत्र लिखे हैं और जो है आर्मी हेडक्वार्टर में भी भेजे हैं, मैंने आपको दिखाया ही है। और उनकी मांग है, लेकिन उनकी मांग क्या है कि 7 नवंबर 2015 तक जो भी प्रीमैच्योर रिटायरी आए हैं उनको दिया जाए, ठीक है ना। और उनका लॉजिक ये है कि भाई OROP का नोटिफिकेशन 7 नवंबर 2015 को जारी हुआ है, तो उन्होंने मांगे तो की हैं 7 नवंबर 2015 तक वालों के लिए, लेकिन कोई केस फाइल नहीं किया, केवल मांग की है पत्रों के माध्यम से। दूसरा, जो वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी है, इनकी मांग मैंने आपको बताई दी है कि 1 जुलाई 14 से 6 जून 17 तक के रिटायरी जो प्रीमैच्योर हैं उनको जो है इसमें शामिल किया, और इन्होंने, इनकी स्टेटस क्या है कि इन्होंने केस फाइल कर दिया है, ठीक है, ओके। अब तीसरी चीज क्या है दोस्तों कि सरकार से वर्बली या लिखित में कई बार मांगे की गई हैं कि प्रीमैच्योर रिटायरी को सबको शामिल किया जाए, लेकिन आपने देखा होगा कि बार बार या फिर बड़े जोर शोरों के साथ स्पेशली इसकी मांग नहीं उठती है। केवल यह मांग तो उठती है कि OROP में विसंगतियों को दूर करने के लिए एक जुडिशियल कमेटी बैठाई जाए, लेकिन स्पेशली इसके लिए PMR के लिए बहुत ही कम मांगे उठती हैं। तो दोस्तों अब आपकी मर्जी है, यदि आप इस बीच में आए, आप इस केस से जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप जो है इस पॉइंट के साथ में रहना चाहते हैं कि कभी सरकार जो है इस चीज को सुने और प्रीमैच्योर रिटायरी जो है सब हैं उनके लिए, सबके लिए लागू करे। तो आप अपने स्वयं विवेक से, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों ऑप्शंस में से किसी एक को भी ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी जो वीर बहादुर सिंह जी ने अपनी वीडियो में कहा है उसको भी आप सुन लीजिए। दूसरा केस हम लोगों ने जो किया था वो प्री मैच्योर रिटायरी के लिए 1 जुलाई 2014 और 6 जून 2017 के मध्य जो भी प्री मैच्योर गए हैं, हम लोग ऑन रिक्वेस्ट बोलते हैं, प्री मैच्योर ज्यादा कॉमन वर्ड हो गया है, जो भी ऑन रिक्वेस्ट गए हैं उसके भी हम लोगों ने केस फाइल किया है, जिसमें नोटिस इशू हो गया है। ये इस लेटर का आधार बनाया है हम लोगों ने। तो आप सबसे निवेदन है कि जो प्री मैच्योर अफेक्टेड हैं, तो 1 जुलाई 2014 और 6 जून 2017 के मध्य ऑन रिक्वेस्ट गए हैं, वो सब OROP के हकदार हैं। उनको OROP नहीं मिलने से काफी नुकसान हो रहा है, तो उनके लिए भी हम लोगों ने केस फाइल किया हुआ है, जिसपे नोटिस इशू है। तो जो अफेक्टेड पार्टी हैं, राजीव बहल के मोबाइल नंबर जो मैंने बताया 9357172728 पे संपर्क कर अपना डिटेल्स वहां पे दे, ताकि आपको भी केस में इंक्लूड कर लिया जाए।